हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग? सब ठीक ठाक? तो हम लोगों ने हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज हम करेंगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है और दोनों में ही एक ही काम करना है, इर्रेशनैलिटी। हमें नंबर्स गिवन होंगे और हमें उनको प्रूफ करना है कि वो इर्रेशनल है। मैंने इस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जिस किसी को भी डाउनलोड करना है वो देख ले। और जिसने भी प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है, वो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप जाओ और उस लिंक पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट को सेव करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको ढूंढना ना पड़े। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हमारी सेकंड एक्सरसाइज 1.2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमसे बोला गया है कि प्रूफ करो रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो मैं इसको कैसे प्रूफ करूंगा? मैं इसको प्रूफ करूंगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ये कैसे होता है? मैं इसका उल्टा मान लेता हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जो मुझसे बोला गया है करने को, मैं उसका पहले उल्टा मान लेता हूँ। जैसे मुझको क्या बोला है? मुझको बोला है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करो। तो मैं क्या मानूंगा? उसका उल्टा मानूंगा। मैं इसको मानूंगा कि ये एक रेशनल नंबर है। फिर उसके बाद मैं कुछ खटर पटर करूंगा, है ना, कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा और मैं फिर बाद में कह दूंगा कि नहीं भाई, ये तो रेशनल ही है। ठीक है, तो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं क्या कहूँगा? सबसे पहले मैं कहूँगा लेट रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले यही मान लो, उल्टा मान लो कि ये रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे नंबर जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने मान लिया है कि ये एक रेशनल नंबर है। तो रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, मैंने इसको मान लिया कि रेशनल है। अब रेशनल नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जहाँ पर पी एंड क्यू क्या होंगे? पी एंड क्यू क्या होंगे? को प्राइम। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर वो यही है, आर को प्राइम, कि ये दोनों नंबर होंगे को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनका एच सी एफ 1 है। ठीक है, और हमको तो पता ही भाई क्यू जीरो नहीं होता है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अच्छा, एच सी एफ 1 है, ऐसे नंबर जिनका एच सी एफ 1 है उन्हें हम को प्राइम कहेंगे। ठीक है, एच सी एफ 1 होने का क्या मतलब है? एच सी एफ 1 होने का मतलब है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो 1 है, जो दोनों को डिवाइड कर दे। जो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, पी को भी और क्यू को भी, वो 1 है। 1 से बड़ा या 1 के अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, चलो अच्छा, इसके बाद क्या कहेंगे? इसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मुझे क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, रूट 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया और इधर पी अपॉन क्यू का भी मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? रूट 5 का स्क्वायर हो जाता है 5। रूट कैंसिल आउट हो जाता है स्क्वायर से। ठीक है, तो ये 5 हो गया। इधर पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये जो क्यू स्क्वायर नीचे है ना, मैं इसको इधर भेज देता हूँ। तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखो, 5 में मैंने क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई की, 5 मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्वायर, तब पी स्क्वायर मिल रहा है। 5 में मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया, फिर पी स्क्वायर मिला। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर मिल रहा है। तो 5 एक फैक्टर हुआ पी स्क्वायर का 5 फैक्टर हुआ। कैसे हुआ? देखो, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से करूं तब कितना आएगा? 10 आएगा। तो 5 में मैंने कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ 10 मिला, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके 10 मिला। तो 5 10 का फैक्टर हुआ और 10 का एक 2 भी फैक्टर हुआ, एक 10 के 2 फैक्टर हुए, एक 2 फैक्टर हुआ और एक 5। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स 10। भाई 5 10 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो मैं ऐसा ही इसमें कह दूंगा कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ रहा है, तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। मैं क्या कहूँगा? 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 किसको डिवाइड करता है? पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर कोई भी प्राइम नंबर मान लो पी, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तब वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कैसे 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 कैसे? देखो, अगर कोई भी प्राइम नंबर
किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तब वो प्राइम नंबर इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। ठीक है, अरे भाई 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर, वो एक इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। भाई पी इंटीजर ही तो है, पी और क्यू इंटीजर ही है, को प्राइम इंटीजर है। तो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो मैं क्या कहूँगा कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करूँगा, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 5 में मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया, फिर पी मिला मुझको। भाई 5 अगर पी को डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स पी, अभी क्या कर रहा है 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर हो रहा था अभी, तो मैंने क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई की थी। तो अभी मैं कुछ कहूँगा कि 5 की मल्टीप्लाई में कुछ करूँगा तो पी आएगा। तो ये जो कुछ है ये मान लो कि सी है, मान लो क्या कि सी है, मैंने मान लिया कि सी है, लेट कर लिया कि सी है। तो क्या हुआ कि पी की वैल्यू क्या हो गई, देन पी इज इक्वल टू 5c। ठीक है, पी की वैल्यू क्या होगी 5c। अब क्या करूँगा मैं, पुटिंग p इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या करूँगा, जो p की वैल्यू आई 5c वो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 कौन सी, ये वाली। तो इसमें मैंने देखा तो 5 क्यू स्क्वायर तो ऐसा ही, और पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो p की जगह 5c रख दिया। अब मुझे क्या करना है, बस स्क्वायर खोल देना। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 एंड c स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 इधर जाएगा तो 5 5 जा 25। ठीक है, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। फिर से देखो वही वही आ गई, इक्वेशन नंबर 1 की तरह इक्वेशन नंबर 2 आ गई। कैसे, अब मैं क्या कहूँगा, अब मैं कहूँगा कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ रहा है। अभी क्या आ रहा था, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ रहा था, अभी 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अरे भाई जैसे पी स्क्वायर को डिवाइड किया था ऐसे क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। 5 में मैंने कुछ मल्टीप्लाई की, मान लो 2 की मल्टीप्लाई की, तब कितना आया 5 मल्टीप्लाई टू 10, तो 5 डिवाइड्स 10। ठीक है, तो ऐसे ही 5 में मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया तो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो मैंने ये तो लिखा है कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो सेम फिर से मुझे ये वाली थ्योरम लगा देनी है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तब वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो मैं क्या कहूँगा कि 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ठीक है, कि 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। भाई 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, अब इसके बाद देखो मुझको क्या मिला है, मुझको मिला है कि 5 डिवाइड्स पी एंड 5 डिवाइड्स क्यू, 5 डिवाइड्स पी एंड 5 डिवाइड्स क्यू। इसका क्या मतलब है, ये हुआ कि 5 डिवाइड्स, दिस इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू, बट हमने क्या माना था, हमने माना था कि HCF इसका 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 1 के अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं है जो P और Q दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, लेकिन मैंने ये निकाला तो ये तो आ गया कि 5 डिवाइड्स P एंड Q। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एक बार मैं कह रहा हूँ कि कोई डिवाइड नहीं कर रहा है, वो एक बार कह रहा हूँ कि डिवाइड कर रहा है। तो क्या हुआ, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन। जो हमने अजम्पशन किया था, क्या किया था हमने अजम्पशन, ये जो लेट रूट 5 इज रेशनल, ये तो हमने अज्यूम किए थे, तो ये हमारी अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, रॉन्ग हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखो फिर से देखो एक बार, पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले रूट 5 मुझे इरेशनल प्रूफ करना था, तो मैंने रूट 5 को रेशनल मान लिया। अब अगर रेशनल मान लिया तो P अपन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब जिसका HCF 1 है, HCF 1 है, इसका मतलब है कि 1 के अलावा
कोई और दूसरा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, 1 ही सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मैंने स्क्वायर कर दिया, √5 का स्क्वायर 5, पी अपॉन क्यू का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर में इधर ले गया, इस अब 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। अब मैंने क्या देखा कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है कि 5 की टेबल में पी स्क्वायर आएगा, इसका क्या मतलब है कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, अब 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब मेरे पास एक थ्योरम है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तब वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, तो मैंने क्या लिख दिया 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। अब 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि 5 में कुछ मैंने मल्टीप्लाई किया तब मुझको पी मिल रहा है ना, तो मैंने वो सी मान लिया, तो पी इज इक्वल टू 5c। अब मैंने पी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, 5q² इज इक्वल टू पी की जगह 5c रख दिया तो 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 5q² इज इक्वल टू 25c², मैंने काट दिया तो q² इज इक्वल टू 5c², ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि 5 में कुछ मैंने मल्टीप्लाई किया फिर मुझको q² मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की टेबल में q² आ रहा है, इसका मतलब कि 5 डिवाइड्स q²। थ्योरम फिर से आ गई कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तब वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। अब मेरे पास 5 डिवाइड्स p एंड q बोथ, यहाँ पर बोथ लिख लो, 5 डिवाइड्स p एंड q बोथ। तो अब मुझको 5 एक ऐसा नंबर मिल गया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन। तो जो मैंने अज्यूम किया था कि रेशनल है और पी एंड क्यू आर को प्राइम है, तो वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, इसलिए √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन होगा, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। सो द सेकंड क्वेश्चन इज प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। मुझको क्या प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे, पहले मैं मान लूंगा कि जो ये जो नंबर है वो रेशनल है, क्या मानूंगा, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। मैंने क्या मान लिया, इसका उल्टा मान लिया, जो मुझे प्रूफ करना है मैंने उसका उल्टा मान लिया। इर्रेशनल प्रूफ करना था तो मैंने मान लिया कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये 3 + 2√5 रेशनल है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ P/Q की फॉर्म में, ठीक है, P/Q की फॉर्म में, जहाँ पर P और Q क्या होंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, P एंड Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझको क्या करना है, मुझको पता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, मैंने अभी भी प्रूफ किया, मुझको पता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, √5 इसी साइड रहने दूंगा, बाकी जितने भी 3 है और जो 2 है वो मैं उस साइड भेज दूंगा, सिर्फ √5 एक साइड, बाकी सारे नंबर एक साइड, ठीक है। तो ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 3, तो क्या होगा 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3, ठीक है। इसका मैं एलसीएम लूंगा, इसके अपॉन में 1 कंसीडर कर सकता हूँ, तो एलसीएम लेकर नीचे एलसीएम आएगा Q, तो यहाँ पर P -3Q हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 मुझको इधर भेजना है, इधर सिर्फ मुझे √5 रखना है, तो √5 मैंने यूँ रखा और इधर 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2Q हो जाएगा। अब देखो मेरा √5 एक साइड हो गया, बाकी सारे नंबर एक साइड हो गए। अच्छा P और Q क्या है मेरे पास, P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखो कि कोई भी इंटीजर की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा इंटीजर से, किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई अगर इंटीजर से होगी तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अगर इंटीजर की प्लस कर दूंगा, मैं सम करूँगा तब भी इंटीजर आएगा। अगर मैं माइनस कर दूंगा, इंटीजर माइनस इंटीजर, तो क्या आएगा, फिर भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर, तब एक रेशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। जो भी आएगा वो एक रेशनल होगा। तो देखो 3 क्या है, इंटीजर है, और Q क्या है, इंटीजर, तो ये 3Q क्या हुआ, इंटीजर। तो इंटीजर और P भी इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर इज इक्वल टू ऊपर वाला क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, इंटीजर, ठीक है। ऊपर तो इंटीजर हो गया, एंड 2 × Q, 2 भी एक इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, तो नीचे भी क्या हुआ, इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हुआ, ये जो पूरा है वो एक है रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। इधर क्या है, रेशनल नंबर।
तो अब देखो इस साइड इक्वेशन के राइट हैंड साइड देखो मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर आ रहा है, ये तो मुझे कन्फर्म है, पी और क्यू इंटीजर है, ये तो कन्फर्म है, 3 इंटीजर है, ये सारा कुछ इंटीजर है, ये तो मुझे कन्फर्म है। तो ये जो इधर वाला जो है राइट हैंड साइड जो है वो एक रेशनल नंबर होगी, ये तो मुझे कन्फर्म है, ठीक है। और वो भी कन्फर्म है कि रूट इरेशनल, रूट 5 इरेशनल नंबर होता है। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझको मिल रहा है कि इरेशनल, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल मिल रहा है मुझे, जो कि कभी नहीं हो सकता भाई, इरेशनल रेशनल के बराबर कैसे होगा। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, हेंस contradiction arises, contradiction arises. This implies that 3 plus 2 root 5 is an irrational number, is irrational, ठीक है। तो 3 प्लस 2 रूट 5 कैसे होगा, इरेशनल होगा। देखो एक बार फिर से देखो, मुझे 3 प्लस 2 रूट 5 को एक इरेशनल बताना था, तो मैंने पहले उल्टा मान लिया, पहले मैंने रेशनल मान लिया। अगर रेशनल है तो मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो अब मुझे रूट 5 एक साइड करना है, बाकी सारे नंबर एक साइड। 3 को मैंने इधर भेज दिया तो माइनस का हो गया, फिर मैंने 2 को भेज दिया तो ये पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू हो गया, इधर रूट 5 हो गया मेरा। अब मुझको पता है क्यू इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, 2 इंटीजर है, सारा कुछ इधर इंटीजर। तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये नंबर राइट हैंड साइड क्या हुआ, मेरा रेशनल नंबर हुआ। अब मुझको पता है ये तो इरेशनल है, तो इस इक्वेशन से मैं क्या कहूँगा कि इरेशनल मेरा बराबर आ रहा था रेशनल के, जो कि नहीं हो सकता है कभी। तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे अराइज हुआ, इसलिए ये जो नंबर मैंने रेशनल माना था वो मैंने गलत माना था। तो असलियत में क्या है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमको ये सारे नंबर्स को प्रूफ करना है कि ये सारे इरेशनल हैं, ठीक है। जैसे लास्ट सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था, सेम टू सेम हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमें पहला पार्ट प्रूफ करना है 1/√2, मुझे इसको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको उल्टा मान लूँगा, मैं इसको रेशनल मान लूँगा। क्या मानूंगा, लेट 1/√2 इज बी, यहाँ पे लिखना है बी अरेशनल। मैंने क्या मान लिया कि जो मेरा 1/√2 है, मैंने इसको रेशनल मान लिया कि ये रेशनल है। तो अब मैं क्या करूँगा, कोई भी रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे भाई, पी और क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इंटीजर्स में से, ठीक है। तो पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, √2 को एक साइड रखना है, बाकी सारे नंबर एक साइड। तो मैं √2 को इधर भेज दूंगा और ये सारे नंबर पी और क्यू इधर को आ जाएंगे, ठीक है। तो √2 उधर गया तो 1 इज इक्वल टू पी इंटू √2 अपॉन क्यू, ठीक है। अब क्यू को मैं नीचे से ऊपर भेज दूंगा और पी को ऊपर से नीचे भेज दूंगा। तो इधर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू √2, ठीक है, ठीक है। मेरा √2 एक साइड हो गया, बाकी सारे नंबर एक साइड हो गए। अब देखो क्यू क्या है, क्यू एक इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, और पी भी एक इंटीजर है। तो ये जो पूरा नंबर है ये क्या हुआ, ये हुआ रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर हुआ, रेशनल। और मुझको पता है ये जो √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 कैसा है, इरेशनल, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या आ रही है, ये इक्वेशन आ रही है रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। लेकिन ये तो हो नहीं सकता भाई, कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो वो इरेशनल के इक्वल कैसे होगा। तो ये तो भाई इक्वेशन गलत हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस हो रहा है। क्या हो रहा है, हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। यहाँ पर क्या हुआ, उल्टी बात हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये उल्टी बात हो रही थी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ऑफ आवर अजम्पशन, ऑफ आवर अजम्पशन। हमने जो अज्यूम किया था, जो हमने अजम्पशन लिया था, उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सो 1/√2 इज इरेशनल, इसीलिए 1/√2 क्या है, इरेशनल, ठीक है। अगर हमने √2 को रेशनल मान लिया तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा तो मैंने √2 एक साइड ले गया, बाकी सारे नंबर एक साइड कर ली, तो इधर क्यू अपॉन पी आ गया। अब क्यू भी एक इंटीजर है और पी भी एक इंटीजर है,
तो इसलिए इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इस साइड तो मेरा रेशनल आ रहा है और इस साइड √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, ये तो भाई गलत बात हो गई, ये हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है हमारी एजम्पशन का, जो हमने एज्यूम किया था कि 1/√2 एक रेशनल है, ये हमने एज्यूम किया है ना। तो ये यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है और इसीलिए हमारा ये 1/√2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे ही मुझे सेकंड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट करना है, सेम टू सेम करना है। यहाँ पर 7√5 लिखा होगा इज इक्वल टू P/Q मान लूंगा मैं, क्योंकि उसको रेशनल मानूंगा, और P/Q मान लूंगा। फिर 7 को उस साइड भेज दूंगा, फिर √5 इज इक्वल टू आ जाएगा P/7Q। तो फिर वही चीज़ होगी, इधर इरेशनल होगा उधर रेशनल हो जाएगा, तो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही थर्ड पार्ट करना है, सेम टू सेम करना है, ठीक है। तो ये तो आप कर लोगे, इतना तो आप कर सकते हो घर पे। तो ये आपको करना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसे। और हमारी एक्सरसाइज ये ख़त्म होती है, इसमें तीन तीन ही क्वेश्चन थे और एग्जाम्पल्स आपको करने हैं सारे। एग्जाम्पल्स कोई भी नहीं छोड़ना है, जो भी नहीं आएगा आपको एग्जाम्पल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है और कल से हम नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। उसमें भी 2 एक्सरसाइज हैं, 2 ही दिन का है, ईजिली हो जाएगा 2 दिन में। तो कल से हम करेंगे सेकंड चैप्टर। सो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं।